Good morning students, very good morning beta. Once again we are here to discuss a new topic, valence shell electron pair repulsion theory, that is shortly known as VSEPR theory. आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी बोला जाता है। ओके बेटा, अब ये VSEPR थ्योरी है क्या, किस लिए ये आई, क्या ये एक्सप्लेन किया, इसको हम आज बताते हैं आपको। एक्चुअल में लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया है बेटा, जो मॉलिक्यूल का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस लेविस डॉट स्ट्रक्चर से केवल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा था कि ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बट लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज लेविस कॉन्सेप्ट, डू नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था लेविस कॉन्सेप्ट, मीन्स लेविस डॉट स्ट्रक्चर। किसको एक्सप्लेन कर रहा था? वो केवल स्ट्रक्चर बता रहा था। जैसे हम आपसे कहें कि H2O का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ आप, तो आप कहोगे ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर H2O का, आप ऐसे बना दोगे। ओके, यहाँ हो गया लोन पेयर, आपने दो दिखा दिया। ठीक है, ये क्या है? ये H2O का स्ट्रक्चर है बेटा। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। बट इट इज़ नॉट शेप, ये शेप नहीं है, ध्यान देना हमारी बात पे। इट इज़ नॉट शेप, ये शेप नहीं है H2O मॉलिक्यूल का। ओके, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर आप बता सकते हो मॉलिक्यूल का, बट शेप नहीं बता सकते। दैट्स वाई टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल VSEPR थ्योरी कम्स आउट आर पुट फॉरवर्ड। इसीलिए VSEPR थ्योरी दी गई। किस लिए दी गई? कि वो मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन करती है, शेप को एक्सप्लेन करती है। इसलिए VSEPR थ्योरी मीन्स लेविस कॉन्सेप्ट फेल हो गया, वो शेप नहीं बता पाया, वनली स्ट्रक्चर बताया। तो शेप को बताने के लिए कौन सी थ्योरी आई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं VSEPR थ्योरी। अब आप समझ गए होंगे कि VSEPR थ्योरी क्या है। VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। चूँकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप हम पढ़ते हैं, जो आयनिक बॉन्ड है या आयनिक कंपाउंड है या आयनिक मॉलिक्यूल है, वो एक्चुअल में नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए उसका शेप हम नहीं पढ़ते। और हम किसकी बात इस चैप्टर में कर रहे हैं? हमने पहले ही बताया था, किसकी बात करें? कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करें। ओके बेटा, तो समझ में आ गया VSEPR थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप को बताता है। ठीक, चलिए अब क्या कहता है VSEPR थ्योरी। तो पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में VSEPR थ्योरी किसने दिया। तो बेटा इन 1940 में सेडविक एंड पावेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। किसको? VSEPR थ्योरी को। एंड उसके बाद फर्दर इसको डेवलप किया, फर्दर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया। किसने इम्प्रूवमेंट किया? गिलेस्पी और नाइहॉल्म नाम के साइंटिस्ट ने। नाइहॉल्म एंड गिलेस्पी नाम के साइंटिस्ट ने 1957 में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया। तो यू कैन से जो है सेडविक और पावेल ने दिया था 1940 में, और नाइहॉल्म एंड गिलेस्पी नाम के साइंटिस्ट ने 1957 में इसको इम्प्रूव करके फर्दर जो है डेवलप किया। ओके, तो ये बात होगी थ्योरी किसने दिया था। अब हम बात करते हैं VSEPR थ्योरी क्या कहती है। तो थोड़ा सा हमारे साथ अब यहाँ ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तब हम एक्सप्लेन कर देंगे। और आपको राइट भी हमने ब्लैक बोर्ड पे कर दिया ताकि आप इसको नोट्स में भी राइट कर लो। देखो बेटा, VSEPR थ्योरी क्या करती है। जैसे हम एग्जाम्पल अभी H2O का लिए थे बेटा, ये हमारे पास H2O का एग्जाम्पल हमने लिया और यहाँ पर हमने H2O बना दिया इस तरह से। यहाँ एक लोन पेयर होता है, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर होता है। ओके, तो VSEPR थ्योरी का पूरा समराइज, या यू कैन से दैट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ VSEPR थ्योरी, ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये बता देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं। और रिपल्सन करने की जब होता है उनमें, तो वो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। दे ट्राइज टू रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो दूर होना चाहते हैं। और जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो दूर होके वो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में फिक्स्ड हो जाते हैं। दैट इज़ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो वो उस मॉलिक्यूल का शेप हो जाता है। फिर से हमारे बात पे ध्यान देंगे। हमने कहा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, इन ए मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से ऑक्सीजन सराउंडेड है।
ऑफ जो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड है, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक पेयर यहाँ भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करते हैं, तो रिपेल करने के कारण दीज ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राइज टू रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, जिससे इनका रिपल्सन मिनिमम हो सके। और जब मिनिमम रिपल्सन होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी एनर्जी। और जब एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, हायर होगी। आपको हमने पहले इस चैप्टर में बताया था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मिनिमम एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। तो मिनिमम एनर्जी जब इसकी हो जाएगी, कब, जब रिपल्सन इसका लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाएगी। और मिनिमम एनर्जी हो जाएगी तो इसकी हायर स्टेबिलिटी हो जाएगी, और हायर स्टेबिलिटी हो जाएगी तो मॉलिक्यूल उसमें सर्वाइव करेगा, क्योंकि हायर स्टेबल में वो मॉलिक्यूल ज़्यादा सर्वाइव करेगा। और हायर स्टेबिलिटी हो जाएगी तो उस हायर स्टेबिलिटी में मिनिमम रिपल्सन में उसका एक शेप फिक्स हो जाता है, दैट इज़ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे वाटर का शेप जो है फिक्स हो गया, और इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं बेटा, बेंट शेप। तो वाटर का बेंट शेप, और इसी को कहते हैं वी शेप्ड। तो वाटर का एक शेप होता है जिसको बोलते हैं वी शेप्ड और बेंट शेप्ड। ओके, अब ध्यान देना हमारी बात पे, होता क्या है एक्चुअल में, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेचा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन करता है। यहाँ लोन पेयर हो गया और ये बॉन्ड पेयर हो गया, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच रिपल्सन, यहाँ लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन होता है, यहाँ भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है। ओके बेटा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बीच रिपल्सन जब होगा तो ये इसको पुश करेगा, तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन का ये बॉन्ड आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल हो जाता है 104.5 डिग्रीज हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इसको एक शेप मिल जाता है। बात हमारी को समझ में आई, तो चलिए हम इसको यहाँ पे नोट हमने किया, आप नोट भी कर लेंगे बेटा। द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर था, रिपेल वन अनदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड मूव सो फार अपार्ट, और जब रिपेल करते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे इतना मूव कर जाते हैं, दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्सन, इस तरह से अपने को दूर कर लेते हैं जिससे उसमें रिपल्सन फर्दर न हो बिटवीन देम। एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी, रिपल्सन कम हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, हेंस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ डेफिनिट शेप, मॉलिक्यूल एक डेफिनिट शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके बेटा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ VSPR थ्योरी, ये VSPR थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। अब VSPR थ्योरी में ही बताता है बेटा इसी में कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक फॉर्मेशन इन बॉन्ड, जैसे यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलेंगे ये बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है, इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। ये देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया हुआ है इसलिए बॉन्ड में। तो जो सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो 2 टाइप्स के होते हैं, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब आप समझ गए, लोन पेयर्स मीन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गया हुआ है, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, बॉन्ड पेयर मीन्स जो बॉन्ड बना दिया है, जैसे वाटर में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, समझ में आ गई हमारी बात। ओके ठीक, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनमें जो रिपल्सन का आर्डर होता है, वो रिपल्सन का आर्डर क्या है, एक बार हम राइट कर देते हैं। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है बेटा, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है उससे कम, उसके बाद उससे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो जो रिपल्सन का ऑर्डर है कि किस में ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो लोन के पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन। ओके बेटा, वो फ्री होते हैं तो उनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। उसके बाद किस में रिपल्सन कम होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और उससे भी कम किस में रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में। ओके बेटा, चलिए अब ये आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ VSPR थ्योरी। तो VSPR थ्योरी कहती है, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पास करके, VSPR थ्योरी कहती है बेटा कि
किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसमें जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रिपील करते हैं, वो क्या करते हैं, रिपील करते हैं इस अदर को, एंड ड्यू टू रिपल्सन दे ऑक्युपाई आर दे गो मूव फ्रॉम अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाते हैं ये, एंड टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं जिससे रिपल्सन मिनिमम हो जाए, एनर्जी मिनिमम हो जाए और हायर स्टेबिलिटी हो जाए, और उस हायर स्टेबिलिटी को ऑक्युपाई करके एक फिक्स शेप में वो जो है फिक्स हो जाते हैं, और यही होता है मॉलिक्यूल का एक फिक्स शेप। ओके, तो यहाँ पे किसका रोल आ रहा है बेटा, इसको हम आप नोट कर लें, इसको हम इरेज करें, तो 1 बाय 1 आपको पॉइंट से एक बार फिर बता देते हैं, क्योंकि VSPR थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो VSPR थ्योरी से कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं? नई कॉन्सेप्ट के लिए हुआ तो एक बार यहाँ फिर देखिए, हम बता रहे थे बेटा कि VSPR थ्योरी कहती है एक्चुअल में, जैसे हम अमोनिया का एग्जांपल ले रहे हैं, NH3 का एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। NH3 में ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, आप भी जानते हो, कई बार आपने बनाया, यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो समझ गए होगे आप। ये देखो बेटा, एक्चुअल में यहाँ बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सारी और ये बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच रिपल्सन होगा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच यहाँ रिपल्सन होगा। ओके बेटा, बट हमने कहा कि जो रिपल्सन का आर्डर है वो लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बीच सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच उससे कम, उसके बाद उससे भी कम जो है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बीच होता है। किसके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा? लोन, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये क्या करता है, इसको पुश करता है, पुश करने से जो एंगल है ये डिक्रीज कर जाते हैं, और ये दोनों एंगल जो है होने चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट की, लेकिन हो जाते हैं 107 डिग्री के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिपल्सन के कारण इस तरह से रिपल्सन करके इसका जो है शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके बेटा, चलिए अब तो समझ में आ गया कि सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और ऐसी पोजीशन ऑक्युपाई कर लेते हैं जिससे उसका रिपल्सन एकदम कम हो जाए, और रिपल्सन जब एकदम कम हो जाएगा तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और वो हायर स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा और एक फिक्स शेप में हो जाएगा। ओके ओके, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट करा देते हैं कि VSPR थ्योरी क्या कहती है, तो आप उसको कॉन्सेप्ट तो नोट ही कर लिए होंगे। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं बेटा इसमें VSPR थ्योरी में कि VSPR थ्योरी पहली पॉइंट क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एंड ट्राइज टू रिमेन अपार्ट फ्रॉम, tries to remain far apart, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। ओके, यही है पहला। एंड सेकंड है द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन का ऑर्डर क्या है? ये है लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बाद उसके बाद रिपल्सन, उसके बाद बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन। ये रिपल्सन का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसमें रिपल्सन, यही मेन कॉन्सेप्ट है VSPR थ्योरी का कि लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन करेगा जहाँ पे प्रेजेंट है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर के बीच और कम रिपल्सन हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए ठीक है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ यही पे ध्यान दो
वीएसपीआर थ्योरी का थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी लोन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर हैं उनके कारण एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। ध्यान देना हमारी बात पे, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, उसके कारण एक ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की। उस ज्योमेट्री को आप रिमेंबर कर लो बेटा। तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज ज्योमेट्री। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, मॉलिक्यूल हैव ज्योमेट्री। क्या ज्योमेट्री होती है इसको आप नोट कर लेंगे, हम यहाँ इरेज करके नोट कर रहे हैं आपको ब्लैक बोर्ड पे। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन ध्यान देंगे एक तरफ बना लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उसके बाद इधर बना देंगे ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम पे 2 है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। उसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, लीनियर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ओके। और अगर ज्योमेट्री, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 4 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। ओके। एंड अगर 5 है तो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं तो उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से हमारी बात सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट। हमने आपको बताया कि जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है सेंट्रल एटम पे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा उसका ज्योमेट्री। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे होगा। जैसे सपोज करो आपके पास लीनियर है तो ये हो जाएगा लीनियर का, ये देखिए लीनियर है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कैसा वो है ज्योमेट्री, लीनियर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होता है, ये देखिए, ये हमारे पास सपोज करिए सेंट्रल एटम बी है तो ये यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होता है। ध्यान देना बेटा, ये सब 120 डिग्री का एंगल होता है। ओके, 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, किसमें, ट्राइगोनल प्लेनर में। और टेट्राहेड्रल में कैसा होता है, यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए टेट्राहेड्रल आपने CS4 का देखा होगा, ये होता है टेट्राहेड्रल। ओके, ये और ये एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितने का होता है बेटा, 109 डिग्री 20। सारे एंगल ये और ये और ये और ये 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का हम इस तरफ बना दे रहे हैं, आप बना लेंगे वहाँ पे। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कैसे होता है, ये देखिए, अगर हम सेंट्रल एटम मान लें हमारे पास ए या बी है तो ये हो जाता है, ये आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये ए हो गया, ए यहाँ पे भी सपोज दैट ए कर दे, यहाँ पे ए कर दिए हमने। ठीक है, और यहाँ पे हो गया, एक नीचे हो गया, ए और ए। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये हो जाता है स्ट्रक्चर इसका, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके बेटा,
क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल का इस तरह से हो जाएगा, यहाँ बना दे रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे हो गया। यहाँ ए लिख दे, यहाँ ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए और यहाँ पे कर दे, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। इसमें करके यहाँ पे करिए, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ओके बेटा, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, जिसमें 6 जो है, इसमें देखिए 5 है, इसमें 6 है। तो ये ज्योमेट्री आप याद रखेंगे। हाँ, इसमें जो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसमें ये तीनों एंगल जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे, तो ये एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है, और ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये जो 120 डिग्री का होते हैं। उसी तरह से इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके बेटा, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ट्राइगोनल। ये आप ज्योमेट्री याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप, क्योंकि आप ज्योमेट्री जब समझेंगे तभी आप शेप आपको समझ में आएगा। ओके, तो बेटा इसको आप बना लिए होंगे, बना लेंगे इसको। ठीक है, अब ये हमने अगला पॉइंट जो 3rd या 4th बताया होगा, वो क्या था, ज्योमेट्री है किसकी, मॉलिक्यूल की। इसको आप याद करेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है कैसे होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स है, ठीक है, तो उसमें लीनियर हो जाएगा उसकी ज्योमेट्री। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 है तो टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। ओके बेटा, थैंक यू। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये हमने ज्योमेट्री बताया है, शेप नहीं बताया। देयर आर डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, इसको नोटिस किए रहेंगे। हम ज्योमेट्री बता रहे हैं कि सेंट्रल एटम के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो होंगे ही, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, BSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने बताया कि ज्योमेट्री इसकी जो है ये है। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे शेप बताने में जो है ईजी हो जाएगा और समझोगे आप। तो ज्योमेट्री याद होगी, आप नोट कर लेंगे। हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब ज्योमेट्री के बाद हम लोग जो है शेप फाइंड करेंगे, बट पहले ज्योमेट्री और शेप में आपको डिफरेंस बता दें, ताकि आप कंफ्यूज मत करो कि शेप और ज्योमेट्री क्या है। तो बेटा यहाँ पे आप एक लिख लीजिएगा नोट बना के, ज्योमेट्री क्या है, इसमें लिख लीजिएगा द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम के अराउंड जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितने, उनका जो अरेंजमेंट होगा दैट इज नोन एज ज्योमेट्री बोलेंगे बेटा। ओके, और शेप क्या है बेटा, शेप भी ध्यान देंगे, 2 चीज़ तब आपको समझ में आएगी BSPR थ्योरी। शेप क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स around the central atom is known as शेप। उसको क्या बोलते हैं, शेप। ठीक है बेटा, तो ज्योमेट्री क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी लोन और बॉन्ड पेयर हम उनका अरेंजमेंट अगर सेंट्रल एटम के थ्रू जो होगा वो ज्योमेट्री होगी, और बॉन्ड पेयर का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, शेप होगा। ज्योमेट्री आपको हमने बता दिया, सबका याद रखेंगे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ओके, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, ओके, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, चाहे वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिला के हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 4 हैं तो उसके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अब शेप क्या है, अरेंजमेंट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हमने कहा H2O का एग्जांपल हमने लिया था, तो ये देखिए H2O का इस तरह से होता है, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अब ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है कि रिपल्सन होने की रीज़न से ये फार अपार्ट हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। ओके, जब ये दूर हो जाते हैं तो इस एंगल को रिपेल करते हैं, इनके बीच में रिपल्सन होगा, इसको भी रिपेल करते हैं। जब इसको रिपेल करेंगे तो ये एंगल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करके ये एंगल 104.5 डिग्री का हो जाता है। ओके बेटा, अब इसकी अगर हम आपसे पूछे इसकी शेप क्या है, तो इसका शेप इस बॉन्ड पेयर, हमने कहा ना बॉन्ड सेंट्रल एटम पे बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट से बताते हैं, तो बॉन्ड पेयर ये है, इसका अरेंजमेंट कुछ उल्टा वी की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका वी शेप्ड या वी शेप बोलते हैं इसको, और इसी को बेंट शेप कहते हैं। इसका शेप कैसा है, बेंट शेप। ओके, तो वी शेप बोलिए चाहे बेंट शेप इसको बोला जाता है। बट इसकी ज्योमेट्री, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 1 2 3 4, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाए, टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 पे अभी हमने नोट करा, आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी, बट इसका शेप क्या होगा, बेंट आर वी शेप होगा। कुछ समझ में आ रहा होगा बात। ओके, चलिए इसको नोट कर लेंगे आप, अब हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब ये चीज़ अब फिर से एक बार समराइज हम कर दे रहे VSPR थ्योरी को, ध्यान से सुन लो। VSPR थ्योरी क्या बताती है, VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल टू ईच अदर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड ट्राइज टू रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, टू मिनिमाइज द रिपल्सन, मिनिमाइज रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए, एंड टू ऑक्यूपाई द हायर स्टेबिलिटी। दैट्स वाई द repulsion order of repulsion between the lone pair is very high, lone pair bond pair is less, bond pair is more less. ओके, तो आप इतना पढ़ लेंगे। कल हम आपको जो वीडियो बनाएंगे या इसका दूसरा पार्ट जो बनाएंगे उसमें आपको हम ज्योमेट्री और शेप और इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे एक चार्ट बना के दे देंगे, उसको आप याद कर लेंगे, VSPR थ्योरी खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसका सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। ओके, थैंक यू।